नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के साथ ही देश और दुनिया में कई सारी चीजें होते हुए दिखाई देंगी। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया पर कई सारी गतिविधियों पर पड़ता है। बहुत सारी चीजें किसी न किसी ग्रह से कनेक्ट करती हैं और उसमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और ऐसा ही प्रभाव शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ भी हमें देखने को मिलेगा। 12 फरवरी 2024 12 फरवरी 2024 ये वो दिन रहेगा जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यहां पर त्रिग्रही योग जो बना हुआ है वो 4 ग्रहों में बदल जाएगा और त्रिग्रही योग जो है वो चतुर्ग्रही योग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 ग्रह जो रहेंगे ये सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र मिलकर के चतुर्ग्रही योग यहां पर निर्माण करेंगे। तो 4 ग्रह जब एक ही स्थान पर बैठ जाएं और वो है शनि का घर, और शनिदेव कुछ ही क्षणों में अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे में देश और दुनिया में कई सारी गतिविधियां होते हुए दिखाई देती हैं। कई सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हुए दिखाई देती है। इसीलिए ये वो समय रहेगा जो वेदर को फ्लक्चुएट करने का काम सबसे पहले करेगा। मौसम में अचानक से परिवर्तन, अचानक से कहीं पर तेज हवाओं का चलना और अचानक से कहीं पर बारिश और बर्फबारी देखना, इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। सर्दी का एकदम से कम हो जाना या गर्मी का एकदम से बढ़ना शुरू कर देना भी मौसम के परिवर्तन में यहां पर देखने को मिलेगा और इस वजह से भी ये समय जो है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये समय क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिएटिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा है, खासकर उन सभी के लिए जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। उनके लिए तो ये समय एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस का टाइम है। यहां पर आपको अगर सक्सेस चाहिए तो इस समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। इसी के साथ साथ मीडिया के लिए भी ये समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया में कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का बनना या किसी रूल में किसी तरह का बदलाव होना और मीडिया का एक स्ट्रक्चर रीस्टैब्लिश करना, तो उसके लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ये समय राइटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी तरह की उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि इस समय में फायदा उठाइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ये वो समय है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई घटना अगर होती है तो वो भी इन्हीं इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों के साथ हो सकती है। जैसे कि कोई सीरियस डिजीज का आ जाना किसी पर्सन के साथ या किसी पर्सन के साथ किसी हादसे का हो जाना, तो वो भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसी के साथ कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय यहां पर दिखाई देता है। ऑनलाइन काम को लेकर के, ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर के कुछ नए नीति नियम कानून यहां पर लागू हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन में सेल परचेज यहां पर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इस समय में शुक्रदेव इसके लिए भी आपको परमिशन देते हुए नजर आते हैं। यह समय एस्ट्रोलॉजिकली फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा समय है, या उन सभी के लिए जो क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग और रिसर्च के फ्रेम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट, ये समय दोनों ही बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेंगे और आपको बड़े परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए यह समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स को मैं जरूर कहूंगा कि आपको सेहत का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। खासकर यूट्रस से रिलेटेड डिजीज बार बार देखने को मिलेंगी, थायराइड के केसेस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। और फरवरी के महीने में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी परेशानी ना देखने को मिले। यहीं पर अगर हम देखें तो शुक्रदेव जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब भी 3 ग्रहों के साथ युति करके 4 ग्रहों की युति बनाते हैं तो ये समय होता है सरकार पर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप का लगना, सरकार पर किसी तरह की परेशानी का आना, यह इस समय की इंडिकेशंस को दिखाता है। इसी तरह से ये समय एक क्रांति को लेकर के आना, एक क्रांति को जागृत करना, एक संग्राम को जागृत करना भी दिखाता है। ऐसे समय में अगर कोई आंदोलन हो जाए, ऐसे समय में अगर कोई आप कह सकते हैं कि गुट आपस में मिल करके कोई बड़ी प्लानिंग करें तो उन्हें सक्सेस हासिल होती ही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस समय में किसी तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है तो 100% किसानों की विजय होगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है। ऐसे समय में अक्सर देखा जाता है कि छोटे कर्मचारी कंपनी में या फैक्ट्री में स्ट्राइक करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं और सीनियर्स को उनके सामने कहीं न कहीं झुकना पड़ता है, अपनी उनकी बातों को मानना पड़ता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। ये समय सरकार के थोड़ा सा परेशान होने का और विपक्ष के थोड़ा सा मजबूत होने का समय है। तो यहां से लेकर के 15 मार्च तक के बीच का जो समय रहेगा, इसमें डेफिनेटली विपक्ष अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यह समय किसी तरह की परेशानी से लड़ने के लिए एकजुटता का समय है और जो ग्रुप एकजुट हो गया वो ग्रुप डेफिनेटली आगे सक्सेस को हासिल करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए इस पूरे समय में वैसे तो कुछ ही दिनों में सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर देंगे, मर्क्यूरी राशि परिवर्तन कर लेगा और 4 ग्रहों का जो योग है ये सिर्फ मंगल और शुक्र के बीच में ही रह जाएगा। बट तब तक यहां पर देखा जाए तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो चुका है और इस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इन सारी चीजों के होने के चांसेस भी यहां पर काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कौन सी राशियों को एक एक्स फैक्टर देखने को मिलेगा, एक विशेष आप कह सकते हैं सफलता देखने को मिलेगी, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज कि इन राशियों को ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन राशियों में रहेगा मेष राशि, काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वृषभ राशि आपको फायदा देखने को मिल सकता है। कर्क राशि आपके लिए भी अच्छा समय यहां पर दिखाई देता है। कन्या राशि को भी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तुला राशि आपके लिए भी एक फेवरेबल समय बनता है और मकर राशि आपको भी थोड़ी सी राहत देखने को यहां पर जरूर मिलती है। इसी में यहीं पर देखा जाए तो मिथुन राशि और वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा सचेत रहकर चलने की जरूरत है। शुक्र की वजह से आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशानी आ सकती है और खासकर आपको रिलेशनशिप में और सेहत को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सभी राशियों के लिए यह समय अपने दिमाग को शांत रखने का और आराम आराम से आगे बढ़ने का समय है। किसी के भी बहकावे में आकर के कोई काम ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आपके बनते काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझे हैं और इसी तरह से इस बात को अच्छे से आगे ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।